हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे को जब भी आप देखते हो, कहीं जाते हुए देखते हो, तो आज हम जा रहे हैं अपने घर। घर जाने की जो खुशी होती है वो उससे बड़ी तो खुशी हो ही नहीं सकती है। इसका तो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे। वो मज़ा ही अलग होता है। अब हम घर पहुँचने वाले हैं। ये घर में हमारे पूजा का टाइम हो रहा है शाम का। तो शाम के टाइम सब लोग तैयारी करके एकदम बैठे हुए हैं, सब लोग पूजा के लिए। बहुत प्यारा मंदिर सजाया मम्मी ने। बहुत अच्छा लगता है जब आप दीपावली की और जब सारी चीज़ें जब बड़े प्यार से सब लोग साथ में मिलकर के त्यौहार मनाते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो वो खुशी तो हम मिस नहीं कर सकते हैं घर फैमिली के साथ भी। तो ये हम लोग यहाँ पे साथ में हम लोग बैठ के दीपावली की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ मम्मी हमें बता रही है कि कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ करना है। वो हम लोग बातें कर रहे हैं एक साथ भी। ये लक्ष्मी जी को हमारी यहाँ कमल का फूल चढ़ाया जाता है। फूल जो लक्ष्मी माँ को हाँ जी, कैसा लग रहा है आज? बहुत 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 शुभकामनाएं सबको। चलो, पूजा का टाइम हो रहा है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको दीपावली की। और आज हम घर आए हैं दीपावली पे। घर में सबके साथ दीपावली मनाने का जो एक मज़ा है वो तो कहीं भी नहीं है। फैमिली के साथ अच्छा लगता है। हमने दशहरे पे बहुत मिस किया था अपनी फैमिली को, तो अब हम पहुंच गए। दीपावली हम हर साल यहीं आके मनाते हैं। तो अभी बने रहिए ब्लॉग में। और क्या क्या हम लोग पूजा करते हैं, कैसे क्रैकर्स पटाखे छुड़ाते हैं, बच्चे कितना एंजॉय करते हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पूजा करते हैं पहले। सभी लोग पूजा के लिए बैठ चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी देखो कितने पंडित जी की तरह बैठे हुए हैं। भैया का आज बर्थडे भी होता है, तो भैया बड़े खुश हैं आज की आज के दिन मेरा बर्थडे भी है, मुझे गिफ्ट भी मिलेंगे, मेरा केक भी कट होगा। सरप्राइज है भैया को। केक के लिए हमने बताया नहीं अभी। केक हमने छुपा के रखा हुआ है, बाद में कट करेंगे, क्योंकि पहले पूजा का टाइम है। पूजा करेंगे सब लोग दीपावली की, देन उसके बाद हम केक कट करेंगे, देन खाना, फिर उसके बाद पटाखे या जो भी सेलिब्रेशन बच्चे करना चाहते हैं वो उनको कराएंगे। ये पूजा जब करते हैं तो उसके बाद जो दिए जगाने की जो एक प्रथा होती है वो हमारे यहाँ, पहले तो हमारे यहाँ देखो गणेश जी की पूजा आरती होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूरी होती है। आज दीपावली है और जब हम सारी आरती और विधि विधान से, जैसे लक्ष्मी गणेश जी को स्नान करा करके उनको पूरा तैयार किया जाता है, देन उसके बाद पूजा आरती एंड फिर दिए जगा करके पूरा विधि विधान से अपना दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। सबके घर में ऐसे ही होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके घर में कैसे कुछ यूनिक होता है, कुछ नया होता है, वो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। देन उसके बाद जो है उनको दिए जगाने के बाद फिर उनको पूरे घर में अच्छे से सजाया जाता है, लगाया जाता है। उसके बाद हम लोग मिठाई का जो भी भोग लगता है यहाँ पे, और वो सब पहले भगवान को देते हैं, चढ़ाते हैं प्रसाद। देन उसके बाद वो प्रसाद सबको बांटा जाता है। और हमारे यहाँ एक होता है कि 3-4 बजे के टाइम पे रोट चढ़ाया जाता है हनुमान जी के लिए। वो किस किस के होता है ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे हनुमान जी को रोट चढ़ता है। देन उसके बाद हमारे यहाँ सारे जो दीपावली का पूजन होता है वो शाम के टाइम पूजन होता है। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड जो हैं ये जल से थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो इनको ठंडा किया जाता है जैसे कहते हैं। देन उसके बाद इसको पूरे घर में दियों को सजाया जाता है। और ये खील जो होती हैं इनका प्रसाद ज़रूर भोग लगाया जाता है भगवान जी को, क्योंकि आज के दिन इनकी बहुत विशेषता होती है। प्रसाद में खील ज़रूर मिलती है। दीपावली पे आप कहीं भी जाएंगे ना, मार्केट में सब जगह खील और पतासे और ये जो खिलौने मीठे मीठे होते हैं जो पिंक कलर के प्लेट में दिख रहे हैं, ये सब आपको मिलेंगे। हर मार्केट में आपको दिखेंगे। इनका भोग लगाया जाता है। देन उसके बाद सारा जितना भी प्रसाद है सबको भोग लगाने के बाद और ये सब अर्पित करने के बाद तब हमारे यहाँ दीपावली का जैसे कहते हैं पूजन
पूरा होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत प्रक्रिया होती हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि पंडित जी को बुला करके प्रॉपर पूजा की जाती है, देन फिर उसके बाद आप दीपावली का सेलिब्रेशन मानते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि मम्मी, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो पूजा जैसे करवाते हैं हम वैसे ही करते हैं। हमारे यहाँ मम्मी जैसे बताते हैं हमें कि हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है, तो हम यही इसी तरीके से ही पूजा करते हैं। और बच्चों को सबको मिठाई दी जाती है। जो भी त्यौहार होता है, त्यौहार में जैसे सेलिब्रेशन होता है उसी तरीके से करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप पूरी फैमिली मिलकर के ना, जब आप कोई पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे पापा जी हैं। पापा भी पूजा करके अपना जो है प्रसाद चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। दीपावली का अर्थ ही दीपों से बना हुआ है, तो दीप ना जगाएं, दीप प्रज्वलित ना हो तो उसके बिना दीपावली अधूरी है। तो हमारे देश में दीपावली बहुत बड़ा पर्व है और बहुत शान से इसको मनाया जाता है। आप देखेंगे हमारे जो इंडिया में आप जब आप मार्केट में या शहर में गलियों में कहीं भी निकलेंगे, इस टाइम पे सारे घर, हर दुकानें, हर मार्केट इतना सुंदर सजा हुआ होता है जैसे कि एक दुल्हन तैयार होती है। तो ये जो हमारा त्यौहार है, ये बहुत ही खुश होने का और माहौल को खुश रखने का और बहुत अच्छे से मनाने का त्यौहार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ही ना सब लोगों को ऐसे ही खुश रहना चाहिए। जैसे हमारे त्योहारों के टाइम पे एक पॉजिटिव वाइब रहती है, सब में एक उत्साह होता है काम करने का, उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने का। तो ऐसे ही हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए और घर को हमेशा ऐसे ही अच्छा वातावरण बना के उसको पॉजिटिव वाइब रखनी चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा अच्छा महसूस हो और बहुत अच्छा लगे। ये मम्मी पापा का कुछ फ़ोटो सेशन चल रहा है। मेरी बेटी को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मम्मी पापा का एक फ़ोटो होना चाहिए प्यारा सा। बाद में मम्मी पापा की ये फ़ोटो बहुत अच्छी आई थी, सच में बाहर जा कर के भी हमने इनकी फ़ोटो ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मी पापा थोड़ा शर्माते हैं फ़ोटो लेने से, लेकिन बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती है ना, तो बच्चों के आगे तो आप हार ही जाते हैं। तो वही बात होती है, पापा को थोड़ी शर्म आती है फ़ोटो खिंचवाने में, बट बच्चे बनवा लेते हैं। ये बेटा उनका बीच में बैठा है मेरे देवर का, बट बर्थडे तो भैया का है। ये लो जी, मिठाई खाइए आज प्रसाद। सबसे पहले हमारी घर की बड़ों को, ये लो जी। क्यों नहीं आ रहे? दुकान बढ़ा के ऊपर आ जाओ। ये ना इसके नीचे से ये निकाल लो कवर, मेरे चुभ रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? कैसी है पिन्नी? टेस्टी है? प्रसाद कैसा है? प्रसाद कैसा है? बहुत टेस्टी। हाँ, ये लो भाई, हमारी छोटी सी कन्या, छोटा सा बाइट। कन्या हंसते हुए खाती है ना? ये लो जी, बड़ी कन्या हमारी। ओ, वो कहाँ गई? चलो खा लो। तोड़ के मोड़ दिया पापा। Happy birthday to you. Happy birthday Deep भैया. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday भैया. ये वाह भाई वाह.
अरे वाह, अब लक्ष्मी मिलेगी भैया को। भैया लक्ष्मी, ये लो भाई। पैर छो भैया, पैर छो भाई आज तो। जो मिल गया ठीक है यार। हाँ आशीर्वाद। मुझे मिली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अपना आप चल गए। ए लो भाई साहब, चल के आ गए दौड़ के। चलो 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 भाई, बहुत अच्छा। भैया को बुला। अरे वाह, रोटी से रोटी खाया हूँ। खाना दे दो बाबू। नवाई वाले। अरे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कैसी है बेटा? हैप्पी दीपावली। ये तो सूची है चम्मच से। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? भाभी ना, हाँ वीडियो बना रही थी भाभी ना। चश्मा नहीं थी ना। वही बोला। ये रहे लो। बहुत थोड़ी सी। हमारा तो देखो आपको आगे पेट भर गया। आ जाओ, बुला लो। मजा आ गया भाभी। बच्चों साइड हो बेटा, पीछे हो बेटा। नेक्स्ट डे हम करनाल आ गए, क्योंकि करनाल में मामा जी, भैया, भाभी सब लोग हमारा बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि जल्दी आओ, फिर सेलिब्रेशन हम लोग साथ में भी करेंगे। तो हम सोचो दीपावली के नेक्स्ट डे इवनिंग में हम लोग गए, और ये रात के टाइम की बात है। आप समझ नहीं सकते हैं कि आज भी ऐसे दीपावली मनाई जा रही थी जैसे कि आज ही दीपावली का त्यौहार है। माय गॉड, सच में इतना मज़ा आ रहा था ना देख करके, मन इतना खुश हो गया कि सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना, दीपावली का फेस्टिवल टाइम जो होता है, एक 1 वीक 1 मंथ चलता है, वो वाला हिसाब किताब यहाँ लग रहा था कि आज भी दीपावली है और हम मना रहे हैं। तो सारा ये वॉल को ना हम डेकोरेट कर रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि हाँ वीडियो शूट करेंगे, फ़ोटो सेशन चलेगा सबका। तो स्वाति को था कि भाई मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करूँ, कुछ नया सा। तो इसने सारा सामान जो है, ये जो सब लड़ियाँ, ये नेट, दुपट्टा और ये सब चीज़ें अरेंज कर रखी थी पहले से ही। बस शुरुआत नहीं हो पा रही थी, वो जा कर के हम करा दी सब लोगों ने मिल कर के। बहुत अच्छा लग रहा था जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए सब लोग साथ में। मम्मी हमारे साथ ही आ गई थी, क्योंकि मम्मी का तो मायका है, मम्मी का घर है, तो मम्मी को तो खुश होना ही था। हमने कहा इस बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी कुछ नया नया हुआ है, आप बने रहो इस ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जब हमने वीडियो कॉल करी मम्मी की बड़ी बहन जो हैं उनके बेटे को, यानी कि रोमी भैया, उनको कॉल की, तो वो इतने खुश हुए मिलकर के कि ये इतने सारे लोग, सब लोग आए हुए हैं।
उनसे रुका नहीं गया। लिटरली सच में एक होता है ना कि फैमिली में जब भी आपको खुशी का मौका मिल रहा हो ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वही सिचुएशन सच में इस टाइम हमारे साथ थी। तो जब भैया और को वीडियो कॉल की, भैया ने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ कल मॉर्निंग में, तो भैया लोग भी पहुँच गए। भैया भाभी इतना इन्जॉय किया हम लोगों ने। ये अभी हमारे रात के ना 10:30 11 बजे का टाइम है। 11 बजे हम लोग इतना डांस कर रहे हैं, इतना खुश हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन अभी और भी कुछ नया हुआ यहाँ पे। अभी नया क्या हुआ अभी आप देखते रहो, आपको पता लगेगा। यहाँ हम लोगों ने जैसे ही सब लोगों ने जैसे डांस वांस किया, उसके बाद स्वाति के दिमाग में एक खुरापात आई कि सब लोग तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। रेडी क्या हो जाओ समझ नहीं आए। कपड़े तो हम उस हिसाब से लाए नहीं हैं कि भाई कुछ भी तैयार हो जाए। ये देखो क्या मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हमें हो क्या रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। स्वाति ने सबके लिए कपड़े, भाभी ने सबके लिए कपड़े निकाले और किसी को कोई कपड़ा फिट हो गया, किसी को कोई कपड़ा फिट हो गया। सब लोग पहन के रेडी हो गए और समझ नहीं आ रहा था कि हम तैयार हो क्यों रहे हैं, क्या है, कौन सा फेस्टिवल। अभी रात को इस टाइम 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे हम लोग ये से सोचो कि सबकी एनर्जी देखो कितनी फुल है। मतलब मम्मी भी लेट गए थे क्योंकि दीपावली के बाद ना वैसे भी थकान हो जाती है, छोटे हो चाहे बड़े हो सबको थकावट होती है। थकन के मारे ना सब लोग लेट गए थे, लेकिन पता नहीं क्या सबके दिमाग में आया, सब खड़े उठे 1:30 बजे और सब तैयार हो गए। जैसे किसी का कहते हैं ना रिंग सेरेमनी या कोई मैरिज है, कुछ फंक्शन है, इस तरीके से। और मैं कह रही हूँ लिटरली जो आस पड़ोस के लोग होंगे ना, वो लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें हो क्या गया, इनके आज ज़रूर कोई फंक्शन है इसीलिए सब लोग आ रहे हैं और सब तैयार हो रहे हैं। बट नहीं डियर, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, एक सबके साथ मिलके एक फंक्शन को एंजॉय करना, या जब सब लोग साथ में होते हैं ना, तो त्यौहार या आप समझो पार्टी वाला माहौल या फिर एक खुशी का माहौल वैसे भी बनी जाता है। तो हम ये लोग ना सब धीरे धीरे लाइन से सब लोग तैयार हो करके निकल रहे हैं। लाइट आ रही है। कितना टाइम हो रहा है? 1:30 रात के टाइम 1:30 पे हम पूरा तैयार हो रखे हैं, पूरी फैमिली, और पूरा एंजॉय करेंगे अभी हम। एक इनकी तुषार है यहाँ से नीचे नीचे से चाचा चाची को वहाँ अब आपकी मर्जी, आपने नीचे बैठना है। डैडी डैडी विंडो देखेंगे क्या चला हमने यहाँ इसने मार खींच के ऐसे स्वाद ने हमने उसको नाम भी देखेंगे फेसबुक पे कहीं देते हैं लोग क्या खड़े बातें करके वही खड़े हो जाए, वही खड़े हो जाओ, दोनों इकट्ठे। और यहाँ सब एक एक करके अपना वॉल के पास खड़े होके स्टाइल मार मार के अपना फ़ोटो शूट चल रहा है सबका। किसी की वीडियो बन रही है, किसी का रील बन रही है, किसी का कुछ बन रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं एक एक करके। सच में दीदी, मम्मी, भाभी सब लोगों का एक एक करके हो रहा है। लास्ट में मेरा भी नंबर आ गया, मैंने कहा चलो हम भी करा लेते हैं कुछ। तो ऐसे ही मज़ा मस्ती करके सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो अपनी खिंचवा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे भी ना एक टाइम सच में कभी हम लोग निकालते नहीं हैं, ये निकलना चाहिए कि फैमिली के साथ साल में चाहे एक बार मिलें, सब लोग इकट्ठे होने चाहिए। बिना बात के ही हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। लेकिन जब आप एक इतना पॉजिटिव हो जाते हैं ना, उसके बाद वो ये टाइम कितना हो रहा है इस टाइम? ये रात के 2:50 और मामा जी इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं जैसे कल एग्जाम है इनका। एग्जाम है कल इनका। मामा जी पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करें आपको, है ना? पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं, पेपर है इनका। भी हमारी नेक्स्ट डे की नाइट की ही हमारी वीडियो है, क्योंकि इसमें हमारे रोमी भैया, अलका भाभी जी भी पहुंच चुके थे। और जिस तरीके से हम लोगों ने ताबड़तोड़ जो डांस किया है, क्या जो आप कहते हो अपनी लैंग्वेज में वो आप समझ सकते हो। और इस तरीके से हम लोग डांस कर रहे थे जैसे कि एक लेडी संगीत हो रहा है या किसी का फंक्शन हो रहा है।
मैं तो कह रही हूँ आज ना सबको प्रॉब्लम हो रही होगी आस पड़ोस में कि इनकी है ज़रूर कुछ, कोई फंक्शन तो ज़रूर है जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बट सच में कुछ भी नहीं था और हम लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे। कहते हैं ना इंजॉय करने का एक पल नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो ही ऐसा टाइम हमारे साथ था। और पता नहीं उस टाइम पे हम लोगों का सच में लिटरली प्रोग्राम नहीं था करनाल आने का कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस एक साथ होते हैं, नहीं फैमिली से टाइम मिल पाता है। लेकिन जब आपको कोई इतने प्यार से बुलाता है ना तो आपका मन उस तरफ खिंची जाता है। तो वही सिचुएशन हमारे साथ थी। जब भैया ने कहा कि आ जाओ तो हम पहुंच गए। रिश्तों को कभी ख़त्म नहीं होने देना, चाहे आप कितना भी बिज़ी हो, कितना भी आप अपने वर्क्स में, अपने काम में कितने भी बिज़ी हों, बट फैमिली को और अपने रिश्तों को ज़रूर अहमियत दें, क्योंकि ये चीज़ें मिस होती जा रही हैं। यहाँ देखिए मामा जी इतनी बेसब्री से, सच में मैं कह रही हूँ कि 90 इयर्स ओल्ड हैं और अपनी सिस्टर का ऐसे वेट कर रहे हैं भाई दूज का, कि सच में मैं हैरान हो गई थी ये सब चीज़ देख करके कि आज भी ये रिश्ते, ये नाते, ये सब कुछ हैं और हम लोगों को निभाने चाहिए और हम लोगों को सीखना भी चाहिए कि कैसे रिश्तों को निभाया जाता है। कितना इंतजार कर रहे हैं। इसमें भी आइए भी चावल मांग रहे हैं। इतने मुंह करते हैं काम सारे लोग पूरा काम ही कर रहे हैं। हां ये तो मुंह कर रहा है। आज का मुंह पूरा होगा। है ना उत्तर ही तरह। हम तो ऐसे कर रहे हैं बाबा को ये यार खड़े हो तो हमने जान के जैसा मारो दो ये खड़े बाबा को आप नहीं पूरा की तरफ मुंह करके ये कर थोड़े दिन पहले मामा जी के सिर पे ना चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मामा टेंशन में थे। मामा जी को लग रहा था कि मेरे कुछ ज़्यादा चोट है, लेकिन हमने उनको समझाया कि ज़्यादा चोट नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान, तो उन्हें अपनी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरी ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई है। फिर वो थोड़ा सा ठीक हुए जब हमने उनको समझाया कि नहीं ज़्यादा चोट नहीं है, हल्की चोट है, ठीक हो जाएगी। ये मम्मी मामा जी को बात करके समझा रही हैं, लेकिन मामा जी को थोड़ा कम सुनाई देता है, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा था कि क्या बात करना चाह रही है। दूसरे से आशीर्वाद दे दो अपनी बहन को। ये सही टाइम पर निपट गया भाई। हाँ क्या भाई है भाई, वाह भाई। कैसे का काम चल रहा है अभी तो ये नहीं लेना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो खाने का। पहले फोटो खींच रहे मामा जी बैठ जाएंगे। मम्मा जी नहीं, पापा जाओ तो पापा ब्लैक कलर के रोमी भैया, अलका भाभी, जिनकी मैं आपको थोड़े टाइम पहले अभी बता रही थी वीडियो में कि जो दिल्ली से आए हैं, जिनको सच में अब जब हम सब लोग पहुँचे हुए हैं, मासी जी पहुँची इनकी, तो इनसे भी रहा नहीं गया, ये लोग भी आ गए और सच में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया रात को, बहुत अच्छा लगा सच में यार। ऐसे ना कभी किसी को टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए, बट अगर जब आपको मौका मिले तो समय को गंवाना नहीं चाहिए। तो यही अब एक सबर एक वो टिक के एक बार द्वार लगाना। इधर देखो बुआ जी, स्माइल ये स्माइल कर रहे हैं। एक फोटो इकट्ठी खींचेगा बाद में ये दो एक रवियर के साथ फोटो खिंचवाएंगे। एक मिनट पर एक जींस से ऊपर के बुआ इधर देखो, दोबारा बुआ दोबारा घुमाओ, दोबारा रीटेक, घुमाओ, अरे घुमाओ, पैसे घुमाओ ये एक बारी बुआ और इनको तीनों को करा लो, फिर आप करवा लो। जाओ भाभी। अच्छा मैं हाँ जाओ जाओ। नाम पहले तीनों करवा लो। ऐसे ही सब मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मिलते रहें साथ में सब लोग,
यही अच्छा लगता है। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यही परिवार है, यही रिश्ते हैं, यही त्यौहार होता है। हैप्पी दीपावली, हैप्पी भैया दूज सबको मेरी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच।